किसान भाइयों, तरबूज की खेती बहुत ही अच्छी खेती मानी जाती है। गर्मियों के मौसम में तरबूज को लोग हर जगह यूज करते हैं, चाहे वह शरबत हो, चाहे फिर कोई फंक्शन प्रोग्राम हो, चाहे फिर फ्रूट के साथ खाना हो। किसी भी एंगल से अगर आप देखेंगे तो हर जगह तरबूज का डिमांड बहुत ही अच्छा होता है। तो किसान भाइयों, आज हम तरबूज के बारे में आपको पूरा डिटेल से जानकारी देने वाले हैं कि पछेती के समय तरबूज की खेती कैसे करें, किस विधि से करें, मिट्टी की कैसी उस तैयारी होनी चाहिए। सारी टॉपिक पर डिटेल से बात करेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यू किसान में। स्वागत है आपका। किसान भाइयों, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पछेती के समय में तरबूज की जो बुआई है वह किस समय की जाती है। किसान भाइयों, बात करेंगे तरबूज की खेती अगर आपको पछेती में करना है तो आप मार्च के आखिरी सप्ताह में इसकी बुआई ज़रूर करें। किसान भाइयों, वैसे तो ज़्यादातर किसान भाई इसकी बुआई जनवरी के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह या आखिरी जनवरी तक इसकी खेती कर देते हैं, लेकिन किसान भाइयों, अगर आपको पछेती में तरबूज की खेती करना है तो आप मार्च के आखिरी सप्ताह में ही इसकी बुआई करें। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे मिट्टी की तैयारी। तो तरबूज की खेती के लिए आपको बलुई दोमट मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती है, जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच हो। बात करेंगे हम खेत तैयार की, तो सबसे पहले आप अपने खेत की 2 अच्छी गहरी जुताई करके उसके बाद उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद कम से कम 4 से 5 ट्राली या तो फिर 100 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डाल दें। किसान भाइयों, आप अपने खेत में ट्राइकोडर्मा कम से कम 3 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ज़रूर डालें। इसके बाद किसान भाइयों, आप अपने खेत की सिंचाई कर दें, पानी भर दें। किसान भाइयों, जब आपका खेत दोबारा जुताई के योग्य तैयार हो जाए तब आप उसमें अच्छी 2 गहरी जुताई कर लें और बेसल डोज आप उसी समय डालेंगे। बेसल डोज में आप किसान भाइयों डालेंगे DAP 50 केजी, म्यूरेट ऑफ पोटास 50 केजी, सिंगल सुपर फास्फेट 100 केजी और लगभग 20 केजी यूरिया प्रति एकड़ हिसाब से आप अपने खेत में आखिरी जुताई से पहले डालकर रोटावेटर चलवाकर खेत की मिट्टी को पूरी तरह से भुरभुरी करके एकदम खेत को प्लेन कर लें। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि इसकी बुआई किस विधि से करनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप पछेती में इसकी बुआई कर रहे हैं तो आप नाली विधि से इसकी बुआई करेंगे। किसान भाइयों, बात करेंगे हम नाली की चौड़ाई। तो किसान भाइयों, आप नाली की चौड़ाई लगभग 1.5 फीट चौड़ा रखेंगे और नाली से नाली की जो दूरी है उसे आप 180 सेंटीमीटर रखेंगे। किसान भाइयों, बात करें हम पौधे से पौधे की दूरी, तो पौधे से पौधे की दूरी किसान भाइयों आप 60 सेंटीमीटर रखेंगे। किसान भाइयों, नाली विधि से आपको ये फ़ायदा होगा कि गर्मियों के मौसम में जो पानी की सिंचाई आप करेंगे वह आप खाली मात्र नाली में ही करेंगे और नाली के बाद जो सूखी हुई ज़मीन बच जाती है उसके ऊपर आपकी लताएं जाएंगी, उसी के ऊपर आपका फल होगा, उसे पानी नहीं लगेगा, सड़ने का कोई चांस नहीं है, आपका फल पूरी तरह से सिक्योर होगा, सुरक्षित होगा। तो इसलिए किसान भाइयों, आप हमेशा नाली विधि का ही प्रयोग करें और नाली से नाली का जो डिस्टेंस है उसे आप 180 सेंटीमीटर ही रखेंगे। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि बीज की मात्रा कितनी लेनी है। किसान भाइयों, अगर आप पछेती में बुआई करते हो तो आपको लगभग 100 ग्राम बीज एक्स्ट्रा लेने होंगे और आपको बीज की मात्रा की बात करें तो 600 से 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, बुआई से पहले अपने बीज को आप उपचारित ज़रूर कर लें। किसान भाइयों, वैसे तो जितने भी सारे सीड्स हैं हाइब्रिड, यह सारे सीड्स कंपनी से उपचारित होकर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको उपचारित करना ज़रूरी होता है। तो किसान भाइयों, उपचारित करने के लिए आप 2 ग्राम मैंकोजेब कार्बेंडाजिम प्लस 2 ग्राम थीरम को प्रति केजी बीज के हिसाब से पानी छिटक कर उसके ऊपर इसे पूरी तरह से मिश्रित करने के बाद छांव में सुखा लें। उसके बाद ही इसकी बुआई आप करें। किसान भाइयों, ऐसा करने से आपके पौधों के जड़ों में
किसी भी प्रकार के फंगस का अटैक नहीं होता है। और जब आपका पौधा जर्मिनेट होता है तो उस समय किसी भी प्रकार के कीट का अटैक नहीं होता है। आपका पौधा पूरी तरह से सुरक्षित और तंदुरुस्त तैयार होता है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे उन्नत बीज की। किसान भाइयों, तरबूज की बहुत सारी वैरायटियां हैं मार्केट में। बहुत सारे किसान अलग अलग वैरायटियों का इस्तेमाल करते हैं, उनका बेनिफिट भी ले लेते हैं। लेकिन किसान भाइयों, इसी में कुछ बेस्ट टॉप कैटेगरी की वैरायटी हैं जिनका उत्पादन बहुत ही ज़बरदस्त है, फल की साइज़ बहुत अच्छी है और उनके अंदर मिठास काफ़ी अच्छी होती है और उनमें फूल फल यह हमेशा अच्छी तरह से आते रहते हैं। तो किसान भाइयों, जो कि आप अच्छी कैटेगरी की वैरायटी अगर आप यूज करते हैं तो उसका रिजल्ट, उसका बेनिफिट आपको हमेशा बहुत ही बढ़िया मिलता है। इसलिए किसान भाइयों, बुआई से पहले आप बीज सिलेक्शन काफ़ी सूझबूझ के साथ ही करें। तो हम बताते हैं आपको कुछ टॉप कैटेगरी के बीज। किसान भाइयों, पहला है सागर किंग, दूसरा है ब्लैक बॉस और तीसरा है सेजेंटा कंपनी का अगस्ता और चौथा है मैक्स। किसान भाइयों, ये वो वैरायटियां हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन देने में पूरी तरह से सक्षम है। इनके फल के अंदर काफ़ी मिठास होता है, इनके फल की साइज़ काफ़ी बड़ी होती है। आप मान के चलिए कम से कम 2 से 2.5 केजी 3 केजी का इनका फल होता है। तो इनके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। इनका रिजल्ट अच्छी तरह से जांचा गया है, परखा गया है, यूज किया गया है। इसके बाद किसान भाइयों, आपके समक्ष इस बीज को हमने रखा है। तो आप अगर इन बीजों को कभी नहीं लगाए हैं तो बेफिक्र लगा सकते हैं। अगर आपने इन्हें लगाया है तो आपको अच्छी तरह से पता होगा और हमें बताने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने इसे यूज किया है तो बेफिक्र आप इसे ज़रूर लगाएंगे। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे इनके पैदावार की। तो इनकी पैदावार किसान भाइयों 150 से 200 कुंटल प्रति एकड़ की इनकी पैदावार है। किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में आप कैलकुलेशन कर सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन के साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त इनका मंडी रेट, बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपको बिल्कुल मिलने वाला है। किसान भाइयों, अपनी फसल के बुआई से 10 से 15 दिन बाद आप 5 ग्राम NPK 19-19-19 और 2 ml टाटा बहार को 1 लीटर पानी में घोल बनाकर पौधों के ऊपर स्प्रे करें। किसान भाइयों, उस डोज को आप अपने हिसाब से तैयार कर लीजिए कि आपके 1 एकड़ में कितना पानी लगता है और कितनी दवा, और उसी हिसाब से आप स्प्रे कर दीजिए। किसान भाइयों, फसल की अच्छी बढ़वार के लिए आप 30 से 35 दिन बाद 20 केजी यूरिया और 5 केजी जायम अपने खेत में प्रति एकड़ के हिसाब से छिटक कर अपने खेत की सिंचाई कर दें। किसान भाइयों, ऐसा करने से आपकी फसल में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगा। आपके फसल की जो लताएं हैं वह बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगी और बहुत ही जल्द यह तैयार होंगी। किसान भाइयों, बुआई से 60 से 70 दिन के बाद आप अपनी फसल में फल के अच्छे आकार के लिए, मिठास के लिए, अच्छे कलर के लिए 1.5 केजी NPK 0050 200 लीटर पानी में मिक्स करके प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपनी फसल पर स्प्रे करें। किसान भाइयों, ऐसा करने से आपकी फसल में जो फल का आकार है वह काफ़ी अच्छा होगा और उसके कलर बहुत ही शानदार होंगे। किसान भाइयों, बहुत से सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे, तो इसलिए आप इन स्प्रे को ज़रूर करें। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे सिंचाई की। तो आप अपने खेत के नमी को देखते हुए 6 से 8 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। और किसान भाइयों, जब आपके फसल में फूल और फल लगने लगे तो उस कंडीशन में आप बिल्कुल नमी को कम न होने दें। उस समय आपके फसल में पानी की आवश्यकता अधिक होती है, तो उस समय आप सिंचाई को बिल्कुल मेंटेन रखें। किसान भाइयों, जब आपका फल लगभग पकने के कगार पे हो उस समय आप अपने खेत की सिंचाई बिल्कुल न करें, अन्यथा आपके फल बिल्कुल मीठे नहीं होंगे। किसान भाइयों, इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखें। ज़्यादातर किसान भाई यहाँ पर गलती कर देते हैं और उनके फल में मिठास बिल्कुल नहीं होती है, तो उनका फल मार्केट में बिल्कुल बिकता नहीं है। तो इन चीज़ों को आप केयर ज़रूर करें। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे आप अपने फसल की तोड़ाई कैसे कब करेंगे। तो किसान भाइयों, जब आपका तरबूज ज़मीन पे पड़ा उसका हिस्सा पूरी तरह से पीला हो जाए, उसे आप उठाकर चेक कर लीजिए और उसे
थपथपाने के बाद जब उसमें से भद्दी सी आवाज़ आने लगे तो आप यह समझ लीजिए कि आपका फल लगभग पूरी तरह से पक चुका है। और आप अपने फल की तोड़ाई तभी करें जब आपका फल पूरी तरह से पक जाए। इससे पहले अगर आप इसकी तोड़ाई करते हैं तो आपके फल मार्केट में बिल्कुल बिकने के चांस नहीं होंगे। इसलिए आप जल्दबाजी न करें, पूरी तरह से अच्छी तरह से इंतज़ार करने के बाद, पकने के बाद ही तुड़ाई करें। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे इनमें पैदावार की। तो किसान भाइयों, पैदावार आपकी वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप 150, 200, 230, 240 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, आप इन सारे सिस्टम को फॉलो करके आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से बड़े आसानी से बिल्कुल ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और जो किसान भाई अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं, कृपया वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब हम उनके लिए वीडियो हमेशा बनाते रहते हैं तो उसकी सटीक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसलिए किसान भाइयों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।